हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो बहुत ही सनसनीखेज है। सनसनीखेज यानी वापस से किस तरीके से एक बड़े डीआईआई कंपनी के एम्प्लॉय ने लूटा है, किस तरीके से स्टॉक में मैनिपुलेशन हुआ है, सेबी ने डंडा चलाया है, सेबी ने पकड़ा है, सेबी ने बैन किया है, सब सही है। लेकिन उसके पीछे एक सवाल है। सवाल ये है मेरे दोस्त कि अगर आप गौर से ध्यान से देखो तो ये जो पंप डंप है या यहां पर जो इसको पकड़ा गया है या बैन किया गया है, ये रुक क्यों नहीं रहा है। रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इससे पहले सेबी ने सीएनबीसी के एक एंकर को पकड़ा था जब उसे बैन किया गया था। एक्सिस बैंक वाला भी केस आया था फ्रंट रनिंग का, वो नहीं हो सका। फिल्म स्टार वाला केस आया था, उसके बाद भी लोगों के बीच में डर क्यों नहीं आ रहा है, जबकि पब्लिक के सामने आ रहा है कि ये इसने गलती किया, इस स्टॉक में पंप डंप हुआ। लेकिन उसके बाद भी नए लोग क्यों आकर आगे ऐसा कर रहे हैं? कुछ तो मिसिंग है। तो एक ऐसी वीडियो जहां पर हुआ क्या, किस स्टॉक में हुआ, किस पैटर्न पे, वो पैटर्न है भैया, पैटर्न, खेल, दिमाग, किस तरीके से किसने किया। एलआईसी के जो डीआईआई है वहां पर किसके, उसके किस एम्प्लॉय ने किया, वहां पर क्या सजा नहीं मिली, किस तरीके से बचाया गया या क्या किया गया, वो पूरा मामला है। बहुत ही ध्यान से सुनने वाली वीडियो जिसमें मुझे आपका भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, आपका भी जवाब चाहिए होगा। मैंने कुछ सवाल किए हैं जो कमेंट में, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गुड न्यूज, गुड न्यूज। जिस तरीके से नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी से आप लोग हर दिन कमा रहे हो और वो जो फ्री स्ट्रेटजी मैंने दी है और आप लोगों को प्यार आ रहा है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो नहीं ली है तो 9708094321 पे मैसेज करके वो वीडियो ले लीजिए। और अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको उसी स्ट्रेटजी की तरह एक और धमाकेदार स्ट्रेटजी मिलेगी जिससे आप और भी अच्छा कमा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन करें और उस फ्री स्ट्रेटजी से पैसा कमाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है ताकि इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरह का अन्याय और धोखा ना हो। छोटे से लेकर बड़े इन्वेस्टर तक सब कोई अच्छे से ट्रेड और इन्वेस्ट कर पाए। मगर सेबी के लगातार कोशिश करने के बाद भी कुछ बड़े लोग स्टॉक मार्केट में गलत करते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं और रिटेल भाई नुकसान करते हैं सिर्फ उनके कारण। राइट है, जैसे कुछ दिन पहले शून्य ऐप हुआ, करेक्ट है। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि अदानी के मामले पे सेबी ने नहीं किया, सबका अपना अपना प्रोस्पेक्ट है। मगर अब धीरे धीरे सेबी भी स्मार्ट हो रही है, कोई भी इनके नजर से गलत प्रॉफिट कमा नहीं सकता है। अब यहाँ को हम लेते हैं कि 2 मार्च को फिल्म स्टार का पंप और डंप केस आया था, अरशद वारसी वाला, बताया था, वीडियो नहीं देखी हो देखिएगा। और पंप और डंप के केस में सेबी ने बड़ी समझदारी से पकड़ा और प्रॉफिट भी सीज किया। इससे पहले याद हो तो पंप और डंप में सीएनबीसी के एक एंकर को सेबी ने बैन किया था। क्या है नाम उनका, कमेंट में बताएं। एक और केस हुआ था जब एक्सिस बैंक का फ्रंट रनिंग का केस हुआ था, वो भी मामला फंसा था, उसको भी सेबी ने पकड़ा था। तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते हैं। और अभी वैसा ही एक मामला हुआ है एलआईसी का। लेकिन एलआईसी से पहले और सेबी के एक और कदम को जानते हैं, जहां सेबी ने कंपनी को नोटिस भेजा, कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे ब्राइटकॉम ग्रुप को नोटिस भेजा गया ना फाइनेंशियल रिपोर्ट में गड़बड़ी लेकर। तो कर रही है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट में। और अब नोटिस आ गया है 27 अप्रैल को सेबी ने एक नया स्कीम का केस पकड़ा है। ये केस है एलआईसी के एम्प्लॉय का। एलआईसी जो अपने आप में एक बड़ा प्लेयर है, डीआईआई में इसकी काउंटिंग होती है। इसी कंपनी का स्टाफ फ्रंट रनिंग के केस में पकड़ा गया है। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है नन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड करना। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका रिजल्ट आने वाला है और आपको पता चल गया कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी को अपना रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के रिपोर्ट को पब्लिक के लिए पब्लिश करता है। मगर क्योंकि आपको रिजल्ट के बारे में पहले से मालूम था, आप पहले से ही अपनी कंपनी के शेयर बाय कर लिए थे और जब तक एक्सचेंज के पास रिपोर्ट जाता, पब्लिक को पता चलता, तब तक आपका शेयर बढ़ चुका होता है। ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस को फ्रंट रनिंग कहा जाता है। तो एक लाइन में समझें तो ऐसे इंफॉर्मेशन पर ट्रेड करना जो पब्लिक के पास है नहीं, इसको हम फ्रंट रनिंग कहते हैं। और ये ट्रेड प्रैक्टिस पूरी तरीके से इलीगल है और इसके कारण रिटेल भाई को तो जबरदस्त नुकसान होता है, वो भी हम जानने वाले हैं। और यही काम कर रहा था एलआईसी का एक डीलर। इस डीलर का नाम है योगेश गर्ग। जब एलआईसी किसी शेयर को बाय करने वाली होती थी तो योगेश गर्ग उस शेयर को एलआईसी से पहले बाय कर लेते थे और जब एलआईसी बाय करती थी तो शेयर का प्राइस बढ़ता था और योगेश गर्ग प्रॉफिट बुक करके बाहर। ये काम योगेश गर्ग अपने कुछ रिलेटिव के अकाउंट में करता था। इस तरीके से ट्रेड करके योगेश गर्ग ने अप्रॉक्स 2.44 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मगर सेबी ने कहा प्रॉफिट तो बना
बना लिया मगर ये प्रॉफिट लेकर नहीं जा पाओगे। अब सवाल आता है कि आखिर सेबी को ये फ्रंट रनिंग केस पता कैसे चला और ये हो किस तरीके से रहा था, करेक्ट है। तो सेबी के मुताबिक इस टाइप का ट्रेड जनवरी 2020 से मार्च 2022 तक चला है। उसी दौरान सेबी ने 2 ट्रेडिंग पैटर्न को नोटिस किया, ध्यान से 2 ट्रेडिंग पैटर्न। पहला पैटर्न था BBS। इस पैटर्न में सेबी ने नोटिस किया कि LIC के ऑर्डर से पहले योगेश गर्ग का ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो रहा था। मतलब LIC जो शेयर बाय करने वाला था, योगेश गर्ग LIC से पहले उस शेयर को बाय कर लेता था और जब LIC शेयर बाय करता था तो शेयर के प्राइस में बड़ा मूव आता था और योगेश गर्ग अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर। यही था BBS पैटर्न। पहले योगेश बाय करता था, फिर LIC बाय करता था और शेयर प्राइस बढ़ने के बाद योगेश शेयर को प्रॉफिट बुक किया, निकल गया। पहला पैटर्न क्लियर। दूसरा पैटर्न SSB, सेल सेल एंड बाय। इस पैटर्न में सेबी ने नोटिस किया कि LIC जो शेयर सेल करने वाला होता था उससे पहले योगेश गर्ग स्टॉक सेल करता था और जब शेयर प्राइस गिर जाता था तो वापस बाय करके प्रॉफिट बुक कर लेता था। और यही 2 पैटर्न था जिस पर सेबी को डाउट हुआ। सेबी ने इंक्वायरी किया और योगेश गर्ग और इनके रिलेटिव को स्टॉक मार्केट में बैन कर दिया। टोटल 5 लोगों को बैन किया गया है। योगेश गर्ग, सरिता गर्ग, कमलेश अग्रवाल, वेद प्रकाश HUF और सरिता अग्रवाल HUF को बैन किया गया है स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन करने से। इस केस पर LIC का स्टेटमेंट आया है कि योगेश गर्ग को इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से निकालकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब जॉब से नहीं निकाल रहे हैं, बस दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए हैं ताकि ऐसा दोबारा ना हो और किसी इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो। अब यहां पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये है बहुत बड़ा सवाल जिसको हम बहुत डिटेल में समझना चाहेंगे। नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया? कुछ ऐसा बेंचमार्क दंड क्यों नहीं दिया गया जो किसी भी दूसरे के लिए एक पैमाना बन सके? यह है सबसे बड़ा सवाल जो हम चाहेंगे कि आपके भी दिमाग में चल रहा होगा और आपके दिमाग में चल रहा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इस सवाल को मैं ट्विटर पे भी डाल रहा हूं जिससे कि आप इसको ट्वीट करके सेबी को टैग कर सके कि भैया क्यों आप इसको परमिशन दे रहे हो सिर्फ दूसरे में ट्रांसफर का। कुछ बेंचमार्क पनिशमेंट आना चाहिए कि नहीं? प्लीज ट्विटर पे करें क्योंकि हम सब आवाज उठाएंगे तभी बात दूर तक जाएगी। जैसे बॉर्नविटा वाली आवाज जब एक कंटेंट क्रिएटर ने उठाई, भले ही उसके वीडियो को हटा दिया गया लेकिन उसके बाद वो आवाज इतनी दूर तक गई कि कहीं ना कहीं बॉर्नविटा की खनक, उसके चीनी की खनक दूर तक जा रही है। तो ऐसी ही आवाज उठानी है। अब योगेश गर्ग जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे उसका नाम है एस्ट्रल, हैवल्स, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इन सभी शेयर को जब भी LIC बाय या सेल करने वाला होता था उससे पहले योगेश गर्ग बाय और सेल कर लेता था। इस फ्रंट रनिंग केस में कुछ दिन पहले सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के 21 लोगों को बैन किया था, जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है यहां तक खेल आप समझ गए होंगे कि सेबी ने क्या किया और कैसे किया और कौन इस केस में शामिल था। बट मिसिंग है दंड, जो मुझे लगता है। हाँ, अब समझते हैं कि सेबी की इस एक्टिविटी से हमारे रिटेल ट्रेडर को क्या फायदा होगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस तरीके से डर जाता है, बट मुझे लगता है यहाँ पर ये जो डर गया है वो आधा हुआ है। आधा क्यों? क्योंकि सजा इतनी तगड़ी नहीं है कि कोई दूसरा ना कर सके। क्योंकि सजा अगर तगड़ी होती ना तो CNBC के बाद एक्सिस बैंक का कांड ना होता, वो फिल्म स्टार वाला कांड ना होता और आज LIC वाला कांड ना होता। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये चोरी हम पकड़ रहे हैं बट चोर को उस लेवल की सजा नहीं दे रहे हैं कि नया चोर पैदा ना हो। ये है एक सबसे बड़ा लूप होल जिस पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब चोर हम कितना भी पकड़ लें, लेकिन अगर हम चोरी करने वाले को ऐसी बेंचमार्क सजा दें जो वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे तो दूसरा करने से डरेगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाना है कि भैया आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा बेंचमार्क लाओ कि लोग डरें और हम रिटेलर भाई फिर नुकसान ना कर सके। क्योंकि वो जो ये खरीदी बिक्री होती है ना, जब ये खरीदते हैं तो सडनली तेजी और मंदी, तो उस समय जो आप लोग ट्रेड करते हो ना, आपको तो पता नहीं है कि किसने सौदा पंच किया है। तो वो जो सडनली तेजी मंदी की कहानी होती है ना, उसमें आप लोग कहते हो फ्लिकर मारा, मेरा सडनली सौदा स्टॉप लॉस खाने को आया, वो सब सिर्फ
इसी कारण होता है। वो मोमेंट आपको पता नहीं होता है क्या हुआ, बट वो मोमेंट ये मोमेंट होता है जब किसी न किसी आदमी ने कुछ ना कुछ गेम खेला है। कहानी आज एलआईसी की बाहर आई है, कोई और भी हो सकता है और हैं ऐसे लोग, बट सवाल ये है कि इस पे कब कुछ बेंचमार्क आएगा। आपका क्या विचार है, किस तरह के दंड पैमाने सेट होने चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।